हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान की एनईएस का जो आपका पेपर होना है 12 नवंबर को। इसी में से आएगा जो भी मॉक टेस्ट हैं, अभ्यास टेस्ट पेपर हैं, या जो भी आपको तैयारी करनी है। इसी वीडियो को कंप्लीट देखें। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली है, उसमें सामाजिक विज्ञान के 1 से 40 तक के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है। वो नहीं देखी तो जरूर देखें। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें, आपका एनईएस का पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। ठीक है बच्चों, चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप अभ्यास टेस्ट पेपर और जो आपके मॉक टेस्ट हैं उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 41 से हम इस क्वेश्चन में 41 से इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, 41 आपका क्वेश्चन नंबर है। वो कहा गया है कि मोस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो है परजीवी है, याद रखना। क्या है? परजीवी। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों पर जो है लाइकेन पीली पीली बेल जो है छा जाती है, तो पेड़ पौधों से वो न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, तो ये जो परजीवी हैं, तो 41 में का सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा वनस्पति में जो है ये मोस और लाइकेन पाए जाते हैं। उस प्रक्रिया की पहचान करें जो कृषि से नहीं जुड़ी है। तो आपको बताना होगा। तो 42 में कौन सा ऑप्शन नंबर सी है। बिक्री जो है कृषि से नहीं जुड़ी, बिक्री तो व्यापार से जुड़ी हुई है। ठीक है, और बाकी सब प्रक्रियाएं जो है खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं। 43 है, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं कहाँ पर बच्चों? तो अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। शैल मतलब हुई चट्टान है। तो ये खनिज और कोयला जो है अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो बच्चों भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा जहां चलती है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया था। ठीक है, देश आजाद होने के बाद। 45वां क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह क्या कहलाता है। देखो बच्चों, जब कोई भी व्यक्ति नए देश में प्रवेश करता है तो वो कहलाता है अप्रवासी। क्या कहलाएगा? अप्रवासी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संयंत्र स्थापित कर रही हैं। यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो है, ठीक है, पूरे देश में जो व्यापार करती हैं, तो इंडिया में क्यों जो है इंटरेस्टेड है कंपनियां खोलने के लिए? तो क्योंकि यहाँ सस्ते श्रम के कारण। अगर विदेशों में वो अपनी कंपनियां खोलेंगी तो उनको जो भुगतान है परिश्रमिक है, लोगों को जो वेतन वगैरह है उनको ज़्यादा देना पड़ेगा। इंडिया में बेरोजगारी है, इसलिए कम पैसों में भी आदमी काम करने के लिए तैयार है। इसी कारण 47 में कहा है कि लखनऊ की प्रसिद्ध महिला ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार किया। तो भैया उसका नाम कौन है? तो बे है अपनी बेगम हजरत महल जो थी, उनने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है किस प्रकार से? तो लोकतंत्र में जनता, तो देखो बच्चों, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरीकों से जो है अपने वो प्रत्यक्ष वो चुनाव करती है अपने नेता का। ठीक है, आप कहेंगे सर अप्रत्यक्ष कैसे? प्रत्यक्ष जैसे हो गया लोकसभा का चुनाव, और अप्रत्यक्ष हो गया जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष है। ठीक है, सही जोड़ी बनाए 49 का। तो देखो बच्चों 49 का मैं आपको आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। यानी कि जो मानव अधिकार हैं वो कौन से हैं? प्रकृति से प्राप्त है मानव अधिकार। ठीक है, नेचुरल है, सबको मिलने चाहिए। जीने का अधिकार है, ठीक है, खाने का अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है आपके, ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार जो है दूसरे नंबर का, तो वो होगा आपका बी, यानी संविधान द्वारा प्राप्त है भी आपको। ठीक है, स्वतंत्र प्रेस, तो स्वतंत्र जो प्रेस है, प्रेस मतलब होती है मीडिया वाली, तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है कि धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा, ठीक है, मतलब शीर्ष हो कम चौड़ा, ठीक है, और चोटीनुमा हो, ढाल तीव्र हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार की आकृति जो है आपकी कहलाएगी पर्वत। ठीक है, पर्वत की चोटी होती है कम, जैसे आपको दिख रहा है पहाड़। अगला है कि सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु 1876 में क्या कर दी गई? बच्चों इसकी न्यूनतम आयु जो है 1876 में कर दी गई आपकी 21 वर्ष नहीं 19 वर्ष, याद रखना। क्या कर दी गई? 19 वर्ष जो है आपकी न्यूनतम आयु कर दी गई। अगला क्वेश्चन है 52, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका भू राजस्व से, यानी जो कर दिया जाता था भूमि पर उसी से संबंधित रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अंग्रेजों के समय में। अगला है 53 कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने जो है पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है कि किसको प्रोत्साहन देने के लिए 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए ही बनारस हिंदू बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई बनारसी में। ठीक है, 1791 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस योजना के तहत बालकों के विद्यालय के छात्रों को भोजन प्रदान किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी मध्याह्न भोजन योजना, यानी जो मिड डे मील योजना होती है, मध्याह्न भोजन है ना, जो दोपहर में दिया जाता है लंच में, तो वहीं इस योजना के तहत जो है लोग बच्चों को खाना दिया जाएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो बच्चों पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है नीफी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्रोड़। अगर क्रोड़ भी बोला जाता तो वो भी आपकी सबसे भीतरी परत होती। 57 जो है, जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरती हैं तो क्या कहलाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए वर्षा ही होती है। जब तरल पानी की अवस्था में बादल गिरते हैं तो बरसात ही कहलाती है। 58 है आपका कि यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो संख्या क्या होगी? यदि मृत्यु दर ज्यादा हो, ठीक है, और जन्म दर कम हो, तो यही कहा गया है। तो जो मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो, यानी मृत्यु दर कम हो लेकिन जन्म दर अधिक हो, तो संख्या बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 का आंसर है निम्नलिखित में से कौन सी साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? तो साप्ताहिक बाजार की विशेषता खास यही है कि वो सप्ताह में एक दिन ही खुलता है, यानी एक दिन ही संचालित होता है। साप्ताहिक है ना, सप्ताह में एक ही दिन होगा। अगर मासिक होता तो माह में एक दिन, ठीक है, दैनिक होता तो प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 60 है बालू स्तूपों का निर्माण किसमें होता है? तो बालू स्तूपों का निर्माण किससे होता है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए बालू स्तूपों का निर्माण जो होगा हिमनद, सॉरी, इसका सही आंसर होगा आपका हवा से। बालू स्तूप कहाँ बनते हैं? रेगिस्तान में बनते हैं, बालू से, रेत से। तो हवा एक जगह से दूसरी जगह रेतों को उड़ा के इकट्ठा कर दिया, जैसे बालू के क्या स्तूप बन जाते हैं, इनको बालू टिब्बा भी बोलते हैं। दिए गई यंत्र को देखिए, यह क्या दर्शाता है? तो बच्चों यह यंत्र जो है आपने कई बार देखा होगा, यह पवन की दिशा को दर्शाता है, ध्यान रखना। क्या दर्शाता है? पवन की दिशा को, कि जो पवन है वो किस दिशा में बह रही है, हवा। परमाणु संयंत्र से संबंधित राज्यों का कौन सा विकल्प सही है? तो परमाणु संयंत्र से संबंधित राज्य इनमें से दो हैं, और वो हैं अपने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ परमाणु एनर्जी भी यानी विद्युत भी बनाई जाती है, तापीय। ठीक है, परमाणु। अगला है संघवाद, संसदीय व्यवस्था, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। विशेषताएं जो हैं किसकी हैं? तो बच्चों यह जो विशेषताएं हैं 63 का ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान की। यह जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान में संघवाद भी है, संसदीय व्यवस्था है, शक्ति का पृथक्करण है, मौलिक अधिकार भी और धर्मनिरपेक्षता भी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में आपको बताना है ये किसका है। तो आपको बच्चों आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ ज्वालामुखी जो है विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी का ये चित्र है। ठीक है, 65 पर चलेंगे। 65 में आपसे कहा गया है कि सही जोड़ी बनाइए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, यानी पहले का तो ए है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। ज्वार भाटा समुद्री जल का क्रमिक उतराव चढ़ाव है। सुनामी, सुनामी क्या है? सागरीय जल सरिता का प्रवाह। इन तीसरे का हो जाएगा डी, तीसरे का सी है और चौथे का सागरीय धारा। हाँ, तो आपका चौथे का ई हो जाएगा और पांचवें का हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आपको दिख रहा होगा, आपको डार्क डार्क दिख रहा होगा इंडिया के नक्शे में, और आपको बताना है जो डार्क क्षेत्र है वहां पर कौन सी फसल बोई जाती है। ठीक है बच्चों, तो डार्क क्षेत्र में जो है आपका, डार्क क्षेत्र में आपकी धान यानी चावल जो है डार्क क्षेत्र में बोए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका पहले वाला जो ऑप्शन था मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाला 66 ऑप्शन था, 65 उसका ऑप्शन ए सही था। ठीक है, इसका आपको सी ऑप्शन सही है। 67 देख लेते हैं कि अगर आप अपनी कक्षा में हो और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे? तो बच्चों इसका सही आंसर है कि खुद को बचाने के लिए हम अपने सिर को ढककर बचाएंगे सबसे पहले, बाकी सब बाद में, पहले अपने सिर को ढकेंगे। ठीक है, अगला है 68 का निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान, मतलब जब अंग्रेजों का शासन था, तो भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण, मतलब भारतीय हथकरघा उद्योग जो थी, कपड़े बनाते थे,
वो निम्नीकरण क्यों होता गया, मतलब वो कम क्यों होता गया, घटता क्यों गया उद्योग। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी, कि जितने भी तीनों ऑप्शन हैं यही तीनों कारण हैं जिससे कि हथकरघा उद्योग जो है वो खत्म होता गया भारत में। अगला अगला क्वेश्चन है 69, कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में से कौन सा प्रदेश 100 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए भूमध्य जलवायु प्रदेश यानी भूमध्य पृथ्वी के बीचों बीच से जो दर्शाया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 70वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ, यानी कि अंग्रेजों के शासन के दौरान एक सुधार कौन सा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए सती प्रथा का जो अंत है वो अंग्रेजों के समय में ही हुआ था, कि अगर किसी का पति अगर उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ ही जलना पड़ता था। यही जो है सती प्रथा है और इसी का अंत हुआ अंग्रेजी शासन में। अगला है 71वां क्वेश्चन, कि आपको ये चित्र दिख रहा होगा, आपको बताना है कि ये क्या प्रदर्शित करता है। तो आपको पता होना चाहिए नदी जो है, नदी का विसर्प यानी नदी का विसर्प यानी आप टेढ़ी मेढ़ी है ना ये नदी, यही जो है प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर डी नदी विसर्प। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा कारण है कि 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था। तो पता होना चाहिए बैरकपुर छावनी जहां मंगल पांडे थे, तो वहां पर उनने कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का यूज होता था कारतूसों में, जो मुंह से खोलनी पड़ती थी। उसको उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसका यूज नहीं करूंगा, तो उनको मारा पीटा गया। फिर उन्होंने विद्रोह किया तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कि नए कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का संदेह था, इसीलिए जो है यह भड़का ज्यादा 1857 की क्रांति। लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है। इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो बच्चों इसका 73वें का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हो रहा है इस कंडीशन में, यदि कोई बच्चा जो है दुकान पर काम कर रहा है तो। 74 हो जाएगा आपका। 74 क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संबंधित मतलब यूएनओ से, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पंचशील जो है आपका संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला है भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं। तो यह स्वच्छता अभियान इसलिए चलाए जाते हैं बच्चों, जिससे कि यह भारतीय संविधान के जीने के अधिकार का हिस्सा है। स्वच्छता अभियान यानी भारतीय संविधान के अनुसार स्वच्छता अभियान जो है जीने के अधिकार का हिस्सा है। आपके जीने के अधिकार में ही सफाई साफ सफाई आती है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे है वो केवल सरकार द्वारा है, कोई भी निजी कंपनी या कोई भी प्राइवेट इंसान इसको संचालित नहीं कर सकता, ना किया है अभी। ठीक है, मान लीजिए कि आपके जिले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल खोलना चाहते हैं, कौन सी संस्था यह आपको अनुमति देगी। तो बच्चों 77 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि आपको राज्य और केंद्र सरकार दोनों जो दोनों हैं वो दोनों आपको परमिशन दे सकती हैं कि आप जो है स्कूल खोलें। ठीक है, 78 क्वेश्चन है, आपको एक वो नक्शा दिख रहा है। इस नक्शे में आपको बताना है कि यह मानचित्र उन जगह को झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान साम्राज्य का हिस्सा थी। दिए गए वर्तमान राज्य में चित्तौड़ और आमेर कहाँ है। तो बच्चों देखो चित्तौड़ और आमेर आपको दिख रहे हैं, अजमेर और चित्तौड़ यहाँ है, तो यह जो है आपके राजस्थान में स्थित है। यह जो आजकल राजस्थान राज्य है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की बनाई हुई कंपनी, उसी के माध्यम से उन्होंने देश पर राज किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने कर्मचारियों की नीति कुशल बनाने के लिए। ठीक है, नियम कानून यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति की शोषण को समाप्त करना, यह किस आंदोलन का उद्देश्य था। तो बच्चों 80वां क्वेश्चन है कि अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का यह नारा था। ठीक है, किस आंदोलन में कहा गया था। 80वां क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी क्रांतिकारी आंदोलन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी, इससे आगे वाले क्वेश्चन हम उसी में करवाएंगे।
टेक केयर बच्चों।